हमी से मोहब्बत हमी से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। 1964 में एक फिल्म आई थी लीडर, और इसमें बॉलीवुड के उस वक्त के सुपरस्टार दिलीप कुमार ने बड़ी अहम भूमिका अदा की थी। और ये गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था और आज तक लोगों की जुबान पे आता है। कुछ ऐसा ही हाल बिहार में कांग्रेस का है। जी हाँ, वो कांग्रेस पार्टी जो कभी बिहार में सत्ता के शीर्ष पर हुआ करती थी और जब सत्ता से नीचे आई तो अब तक दूसरे के साथ, यानी जो बैसाखी पॉलिटिक्स है उसको करते हुए ही वो जब भी सरकार में रही है वो रही है या सरकार का हिस्सा रही है। उस कांग्रेस पार्टी के अंदर विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के तमाम रणनीति बन रही है। पार्टी के जो प्रभारी हैं बिहार के, शक्ति सिंह गोहिल, पिछले दिनों पटना आए थे और बड़ी बैठकें की उन्होंने। चुनाव समिति की बैठक की, अभियान समिति की बैठक की और एक टीम बना करके गए ऑब्जर्वर्स की, जो हर विधानसभा सेगमेंट में जाएगा, मतलब हर विधानसभा क्षेत्र में जाएगा और वहाँ पर जा कर के फीडबैक लेगा, उम्मीदवारों को देखेगा, कम से कम 2-3 उम्मीदवार उस क्षेत्र से शॉर्टलिस्ट किए जाएं, इसको सुनिश्चित करेगा। तो शक्ति सिंह गोहिल ने जो कुछ किया उसके बाद ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी वाकई जमीनी स्तर पे काम कर रही है। लेकिन हम आज आपको एक हकीकत बताने के लिए जुड़े हैं और हमारे हाथ में ये कुछ उस खबर से जुड़े हुए दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि वाकई कांग्रेस के अंदर जो चुनावी तैयारी है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं चुनावी फसाद वो खड़ा हो गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि शक्ति सिंह गोहिल जब पटना आए थे और पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे सदाकत आश्रम में, उसी दौरान एक वाकया हुआ। पार्टी के एक पुराने नेता, काफ़ी लंबे अरसे से संगठन में सक्रिय रहे हैं, पार्टी का झंडा ढोते रहे हैं, कैलाश पाल, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए पार्टी के नेतृत्व पर, प्रदेश के नेतृत्व पर, पार्टी के केंद्रीय नेताओं पर। और आरोप ये है कि कांग्रेस के अंदर, बिहार कांग्रेस के अंदर जो पिछड़े तबके के लोग हैं, पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, उनकी अनदेखी की जा रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कैलाश पाल जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उन्होंने आरोप लगाया सीधे शक्ति सिंह गोहिल के सामने। और आरोप लगाने के बाद जैसे ही वो बोल रहे थे, मतलब पार्टी की बैठक चल रही थी और उस बैठक के दौरान उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि बिहार में कांग्रेस के अंदर पिछड़ों के साथ नाइंसाफी हो रही है। जो बड़ा तबका है बिहार के अंदर, जिसका एक बड़ा वोट बैंक है, जिसके वोट बैंक के ऊपर पूरी बिहार की राजनीति टिकती है, उस तबके की अनदेखी हो रही है। उस तबके से आने वाले नेताओं को तरजीह नहीं मिल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो कैलाश पाल जैसे ही ये सब बात बोल रहे थे वैसे ही उनको चुप करा दिया गया, उनको बैठा दिया गया सदाकत आश्रम में। नतीजा ये हुआ कि कैलाश पाल ने पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफे का ऐलान उसी वक्त कर दिया। ये खबर उस वक्त सामने नहीं आई, लेकिन बाद में कांग्रेस के अंदर खाने से ये खबर सामने आ रही है और हम ये खबर आपको बता रहे हैं। कैलाश पाल अब मुखर हैं। कैलाश पाल लगातार यह कह रहे हैं कि पार्टी, यानी कांग्रेस पार्टी, बिहार में जिस रास्ते पे चल रही है उससे भला नहीं होने वाला है। विधानसभा चुनाव में हम भले ही राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के साथ अलायंस में चले जाएं, लेकिन जमीनी स्तर पर जहां हमको काम करना चाहिए वो काम हम नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि बिहार कांग्रेस में पिछड़े वर्ग से आने वाले, पिछड़ा समाज से आने वाले नेताओं की अनदेखी की जा रही है। ऐसा नहीं है कि कैलाश पाल ने ही सिर्फ ये मामला उठाया। जो पार्टी के युवा विंग के अध्यक्ष हैं बिहार के, गुंजन पटेल, उन्होंने कहा कि 52% आबादी वाले तबके की अनदेखी करके आखिर बिहार में हम राजनीति कैसे कर सकते हैं, चुनाव कैसे जीत सकते हैं, संगठन को कैसे मजबूत बना सकते हैं, जमीन पर जनता के साथ जुड़ कैसे सकते हैं। ये तमाम सवाल उठे हैं कांग्रेस की बैठक में और कहीं और नहीं, शक्ति सिंह गोहिल के सामने उठे। लेकिन सब बातों को दबा दिया गया, सारी बातों को नीचे खिसका दिया गया
और ऊपर ऊपर से चीजें निकल कर सामने आई कि कांग्रेस ने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, कांग्रेस ने ऑब्जर्वर्स की टीम बना ली है, कांग्रेस उन टीम्स को, उन नेताओं को भेज रही है जिलों में, विधानसभा क्षेत्रों में, और वहां जाकर के हम यानी कांग्रेस की वो टीम जो है, उसके जो नेता है, ऑब्जर्वर्स हैं, वो जाकर के विधानसभा चुनाव के भावी प्रत्याशियों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। अच्छी बात है, लेकिन कैलाश पाल ने जो आरोप लगाए हैं बिहार कांग्रेस नेतृत्व पर या कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं पर, वो कितना गंभीर है और कितना तार्किक है, इस बात को समझिए। कैलाश पाल ने कहा कि पार्टी अगड़ों के ऊपर फोकस कर रही है, जबकि हमको पिछड़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। इसके कई तर्क दिए उन्होंने। कैलाश पाल ये बता रहे हैं कि 41 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा 2015 का कांग्रेस पार्टी ने, उसमें से महज 5 पिछड़े समाज के उम्मीदवार उतरे। नतीजा ये हुआ कि जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी बिहार के अंदर, तो उस सरकार में कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री बने। इन 4 मंत्रियों में से 2 मंत्री अगड़ी जाति से आते थे, अगड़े समाज से, और 2 में से 1 दलित और 1 मुसलमान। मतलब पिछड़े समाज को वहां भी नुमाइंदगी नहीं मिली, उनको दरकिनार कर दिया गया। इतना ही नहीं, कैलाश पाल यह कह रहे हैं कि जब महागठबंधन टूट गया बिहार के अंदर और संगठन में बाड़ी आई नुमाइंदगी की, तो वहां भी पिछड़ों को पीछे कर दिया गया। खेल क्या हुआ कैलाश पाल के मुताबिक? खेल यह हुआ कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अगड़ी जाति से आने वाले, मतलब ब्राह्मण तबके से आने वाले मदन मोहन झा बना दिए गए, और उसके बाद जो कार्यकारी अध्यक्ष बने 4, उनमें फिर वही खेल हुआ, 2 अगड़ी जाति से और 1 दलित और 1 मुसलमान। मतलब कांग्रेस के अंदर जो पिछड़ा समाज है वो हाशिए पर है। ये आरोप कांग्रेस के ही नेता लगा रहे हैं और कोई नहीं लगा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैलाश पाल जब ये आरोप लगाते हैं तो वे दलील जो दे रहे हैं, उस दलील को सुनिए। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक साथ अलायंस कर रहे हैं, एक साथ अलायंस में चुनाव लड़ते हैं। सबको पता है कि नीतीश कुमार या जनता दल यूनाइटेड की राजनीति पिछड़ों की राजनीति पर टिकी हुई है। वो पिछड़े पर फोकस करते हैं, पिछड़ा राजनीति करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को केवल अगड़ों की राजनीति तक ही सीमित नहीं रखा है, उसका दायरा केवल वहां तक नहीं रखा है। ये दायरा बहुत बड़ा है, और ये दायरा इतना बड़ा है कि इसमें बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद और एक ऐसी पार्टी के साथ अलायंस में होने के बावजूद जो पिछड़े तबके के लोगों को ज्यादा तरजीह देती है, वो पार्टी पिछड़ों को भी अहमियत दे रही है, दलितों को भी दे रही है, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, अगड़ी जाति के हैं, उनको भी दे रही है। तो ये बैलेंस है, ये बैलेंस पॉलिटिक्स है। बीजेपी जो बैलेंस पॉलिटिक्स बिहार में कर रही है, वो पॉलिटिक्स या वो सियासत कांग्रेस नहीं कर पा रही है, ये हकीकत है। और इसी हकीकत को कैलाश पाल ने शक्ति सिंह गोहिल के सामने कहा है। लेकिन मुश्किलें यही नहीं है। कांग्रेस के नेताओं का ये मानना है, जो हमारे सोर्स बताते हैं, जो हमारी उनसे बातचीत होती है, उनका ये कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल जो राजनीति करती है, उस राजनीतिक धारा में बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस अगर अगड़ों की राजनीति करे तो अगड़ों का फायदा उसको मिलेगा, मतलब उसका रिजल्ट मिलेगा, उसका बैक जो रिवार्ड है वो मिलेगा। इसकी वजह यह है कि अगड़े बिहार में उस अलायंस के अंदर उतने इंटरेस्ट के साथ नहीं जुड़ते हैं, अगड़ी समाज के लोग जो हैं वो नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल जिस अलायंस में होता है, माना जाता है कि अगड़ा समाज उसके साथ नहीं जुड़ता है। तो फिर कांग्रेस को फायदा क्या है? उससे बेहतर है कि कांग्रेस किसी पिछड़े समाज के नेता को भूमिका दे दे, किसी और तबके के नेता को भूमिका दे दे। तो ये सब बातें कांग्रेस के अंदर चल रही हैं, बिहार कांग्रेस के अंदर चल रही है। और शक्ति सिंह गोहिल के सामने जो बड़ा फसाद खड़ा हुआ, उस पूरी कहानी को कहीं ना कहीं दफन कर दिया गया, उसकी चर्चा तक नहीं हुई। लेकिन अब अंदर से खबरें निकाल करके हम लाए हैं आपके लिए, और कोई भी कांग्रेस का नेता इन बातों को खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि अब बात बाहर आ चुकी है।
सदाकत आश्रम में 2 दिनों तक जो गोहिल बैठकें करते रहे, उसके अंदर क्या कुछ हुआ, उसमें और किस्से हैं, वो किस्से भी हम जल्द लाएंगे आपके लिए। लेकिन आज जो किस्सा हम लाए हैं, सियासी किस्सा, वो हम आपको बता रहे हैं। और ये उस दौर में कांग्रेस के अंदर खींचतान की कहानी है, जिस दौर में तमाम पार्टियां जनता को अपने साथ, वोटर को अपने साथ जोड़ने के लिए तैयारी करती है, उसके लिए एक्सरसाइज करती है। और यहां कसमकस क्या चल रही है? यहां कसमकस खींचतान अंदरूनी है, कलह। शायद यही बिहार में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा श्राप है। पिछले 1.5-2 दशकों में हमने जो देखा है बिहार के अंदर, 3 दशक मान लीजिए, जब से लालू प्रसाद यादव बिहार की सत्ता पर काबिज हुए, उसके बाद से कांग्रेस उनके ऊपर डिपेंडेंट रही है। लेकिन हमने बॉलीवुड के जिस गाने से शुरुआत की थी इस खबर की, उसके 2 मायने हैं। एक मायना ये कि कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई है, कहीं बाहर से लड़ाई लड़ने की बात तो बाद में आती है। और दूसरी बात ये कि कांग्रेस चाह कर भी शायद राष्ट्रीय जनता दल का साथ नहीं छोड़ सकती। भले ही कांग्रेस के नेताओं ने यह तय कर लिया हो कि हम 243 विधानसभा सीटों में जाएंगे और वहां जाकर के उम्मीदवारों का चयन करेंगे, लेकिन पार्टी के अंदर के नेता ही कहते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि 243 सीटों पर तो आपको उम्मीदवार आरजेडी उतारने नहीं देगी। और अगर उतारने देगी, अगर आप 243 सीट पर उम्मीदवार देना चाहते हैं, तो फिर आपको अलग चुनाव लड़ना होगा। और कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है बिहार में, वो ऐसी नहीं दिखती है कि अकेले वो विधानसभा चुनाव में जाए। कांग्रेस तमाम तरह के एक्सरसाइज कर रही है। शक्ति सिंह गोहिल का तेवर याद करिए, जब वो पटना नहीं आए थे पिछले दिनों, दिल्ली में बैठ करके वो क्या बयान दे रहे थे तेजस्वी यादव को लेकर के। और यहां जब पहुंचे तो उनकी यह राजनीतिक मजबूरी थी, गठबंधन के लिहाज से उनके लिए जरूरी हो गया कि वो जाकर के तेजस्वी यादव के घर रात में डिनर करें अपने नेताओं के साथ। कांग्रेस इसी तरह राजनीति इसी धारा के साथ कर सकती है बिहार में। ये कांग्रेस के जो ऊपर से लेकर नीचे तक के नेता हैं, इस बात को समझते हैं। तमाम ऐसे पॉलिटिकल किस्से, अंदर की कहानी, खबरें आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और www.firstbihar.com पर जरूर विजिट करिए, क्योंकि वहां खबरें और भी हैं और सबसे पहले हैं। नमस्कार। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।